नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है आपके प्रश्न बैंकों का सॉल्यूशन लगातार इस चैनल पर डाला जा रहा है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी के यूनिट 5 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने यूनिट 1, 2, 3 और 4 सभी के सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। उसके बाद आज की इस वीडियो में जो है आपको मिलने वाला है यूनिट 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, इस यूनिट में कहाँ से करना आना कि तो इसमें चैप्टर देखेंगे 17, 18, 19, 20, 21 और 22 को जोड़ा गया है, जिनमें आपको आवंटित अंक है टोटल 17 अंक। ठीक है, 17 अंक का टोटल इस यूनिट से पूछा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इन सभी का जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसमें सबसे पहला है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिखिए। ठीक है, जिसमें पहला है कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों फेफड़े में, ठीक है, या यकृत में, वृक्क में या मस्तिष्क में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? फेफड़े में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका कि यूरिया का संश्लेषण किसके टूटने से होता है। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों ग्लूकोज, दूसरा है वसा अम्ल, तीसरा है अमीनो अम्ल, चौथा है अमोनिया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका आंसर है इसका अमोनिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे कि स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। इसमें पहला है अमोनिया, दूसरा एमिनो अम्ल, तीसरा यूरेमिक अम्ल और चौथा यूरिया। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है आपका यूरिया। क्या है इसका आंसर? यूरिया। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, सार्कोमीटर, केंड्रा या लिगामेंट। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, वो है न्यूरॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपसे 5वां क्वेश्चन आता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ स्थित होती हैं? यकृत में, अग्नाशय में, पीयूष ग्रंथि में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों अग्नाशय में। ठीक है, कहाँ होती हैं? अग्नाशय में स्थित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप देखेंगे छठवां कि एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10/80 mm Hg या 80/120 mm Hg या 80/100 mm Hg या 120/80 mm Hg। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 120/80 mm Hg। इसके बाद नेक्स्ट पर डाउटनट पर चल रहा है बवाल ऑफर, जिसमें आपको कक्षा 9वीं और 10वीं का 30,000 रुपये वाला जो कोर्स है वो दिया जा रहा है मात्र 3,000 रुपये में, और कक्षा 11वीं और 12वीं का 50,000 रुपये वाला कोर्स दिया जा रहा है मात्र 5,000 रुपये में, जिसमें आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट की वीडियो कक्षाएं, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपरों का हल, क्विज और पूरे कोर्स का रिवीजन। एक और मजे की बात, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर हमारा प्रोमो कोड SLT यूज करते हैं तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी आओ बच्चों और खरीदो इस कोर्स को। पर आते हैं। तो आप देखेंगे 7वां की सजीव पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? O2, CO2, N2 या CO। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्या है? वो आंसर है आपका O2। ठीक है, O2 इसका करेक्ट आंसर है। तो यह यहाँ पर मैंने आपको सही विकल्प के आंसर बता दिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेकिन आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है कि वाया अलिंद रक्त को ग्रहण करता है। वाया अलिंद रिक्त स्थान रक्त को ग्रहण करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों शुद्ध रक्त को। कौन से रक्त को ग्रहण करता है? तो वो शुद्ध रक्त को जो है ग्रहण करता है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि स्तनियों में रिक्त स्थान के द्वारा श्वसन होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़ों के द्वारा जो है स्तनियों में क्या होता है? श्वसन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड की नेफ्रॉन वृक्क की इकाई है। तो इसका आंसर है दोस्तों क्रियात्मक। क्या है इसका आंसर? वो है क्रियात्मक। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया में रिक्त स्थान
यूरिया रिक्त स्थान में संश्लेषित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों यकृत। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो ये यकृत में संश्लेषित होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपको 5वां देखने को मिलता है कि रिक्त स्थान की कमी से डायबिटीज मेलिटस नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों इंसुलिन। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा जो है ये होता है कि कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे 6वां आता है कि श्वसनीय वर्णक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों आरबीसी, सॉरी दोस्तों, क्या है? आरबीसी इसका जो है वो आंसर है। इसके बाद अब नेक्स्ट पर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि 7वां आता है कि पहली हृदय ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों लबलब। ठीक है, क्या कहते हैं? लबलब। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों अगर आपने तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर जाकर आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इन सभी से रिलेटेड जो है PDF और सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सही जोड़ी बनानी है हमें, जिनमें सबसे पहला है ये भी रक्त समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सार्वत्रिक दाता, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दाता नहीं होगा, ग्राही होगा, ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, ये भी रक्त समूह क्या है? सार्वत्रिक ग्राही होता है। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा? सार्वत्रिक ग्राही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप सेकंड देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तारा मछली। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? जल संवहन तंत्र। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे तो आपको 3rd नंबर का मिलता है बोमन संपुट। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? वृक्क नलिका। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 4th मिलता है अमोनिया उत्सर्जन। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? अस्थिल मछलियाँ। ठीक है, अमोनिया उत्सर्जन अस्थिल मछलियाँ। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे कि त्वचा का रंग। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? मिलेनिन। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वन क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रेनवियर नोड। तो इसका आंसर क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, या आप इनके आंसर जो है यहाँ पर देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपने अब इसे समझ भी लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें आपसे पूछा जाता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि ADH को विस्तारित कीजिए। ADH को विस्तारित कीजिए, तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इसका नाम होता है एंटी डाई यूरेटिक। ठीक है, यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, हार्मोन, ये इसका जो है पूरा का पूरा नाम होता है कि एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन जो है ADH का विस्तृत रूप है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे 2nd नंबर पूछा गया है कि पक्षी किस उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों यूरिक अम्ल। ठीक है, किसको करते हैं? यूरिक अम्ल को जो है वो उत्सर्जित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फेफड़े से हृदय को रक्त लाने वाली वाहिका का नाम लिखिए। फेफड़े से हृदय तक रक्त को लाने वाली वाहिका का नाम लिखिए। तो इसका नाम है दोस्तों प्लेमोनरी सिरा। ठीक है, प्लेमोनरी सिरा इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे आपका 4th नंबर का आता है कि रक्त का स्कंदन किस पदार्थ के कारण होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों फाइब्रोनोजन। ठीक है, फाइब्रोनोजन। ठीक है, क्या आंसर है? फाइब्रोनोजन इसका जो है वो आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आपका 5th नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे कि शरीर में समन्वय किस तंत्र के द्वारा होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों अंतःस्त्रावी प्रणाली द्वारा समन्वय तंत्र में जो है समन्वय, शरीर में समन्वय तंत्र के द्वारा क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आपको मैंने यूनिट 5 का पूरा सॉल्यूशन बता दिया। यहाँ पर बायोलॉजी प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक